महाभारत का युद्ध एक भव्य महाकाव्य कथा है जिसमें नायक और खलनायक दोनों की महानता प्रदर्शित होती है। इस महायुद्ध में अभिमन्यु का शौर्य और विजय की आस ने सबको मंत्रमुग्ध कर दिया। जैसे ही वह चक्रव्यूह में प्रवेश किया, उसकी अद्भुत युद्ध कला से सभी ने प्रभावित होकर उसकी प्रशंसा की। लेकिन जैसे जैसे वह आगे बढ़ा, विपत्ति उसकी प्रतीक्षा कर रही थी, जिसमें उसने संयम और साहस से काम लिया। अभिमन्यु ने चक्रव्यूह के 6 चरण भेद दिए, जहां उसके कदमों ने बढ़ते हुए विरोधियों को चौंका दिया। लेकिन 7वें चरण में जैसे ही घेराबंदी हुई, उसे समझ में आया कि वह अकेला पड़ गया है। यह अत्यंत कठिनाई की स्थिति थी। दुर्योधन और जयद्रथ जैसे महारथियों के सामने उसे अकेले लड़ना पड़ा। फिर भी अभिमन्यु ने साहस जुटाकर उनका सामना किया, लेकिन निराशाजनक रूप से अंततः वह शत्रु द्वारा वजनदार वार का सामना नहीं कर सका। अभिमन्यु की मृत्यु ने अर्जुन के हृदय में अग्नि जला दी। जब उसने अपने पुत्र की वीरगति का समाचार सुना तो उसका दिल क्रोध से भर गया। उसकी प्रतिज्ञा ने उसे आत्मदाह के काले विचारों से भर दिया। यह द्रोणाचार्य की चतुराई और दुर्योधन के विश्वास का ही परिणाम था कि अर्जुन को यह प्रतिज्ञा करनी पड़ी। इस संकट की घड़ी में श्री कृष्ण ने अर्जुन के साहस को फिर से जगाया और कहा कि उसे जयद्रथ की खोज करनी है। अर्जुन का उत्साह और भी बढ़ गया, लेकिन समय तेजी से गुजर रहा था। सोच के अंधेरों में डूबा अर्जुन धीरे धीरे अपनी विजय की ओर बढ़ने लगा। अचानक सूर्य बादलों में छिप गया, जिससे कौरव सेना के दिलों में हर्ष छा गया। लेकिन उसी पल जब जयद्रथ ने विजय की खुशी मनाने की योजना बनाई, तब श्री कृष्ण ने अपनी माया का जाल बिछाया। सूर्य प्रकाश में वापस आ गया और अर्जुन को अपने लक्ष्य की ओर दौड़ने का मिला। श्री कृष्ण ने अर्जुन को चेतावनी दी, जयद्रथ के सिर को ऐसे काटना कि वह उसके पिता की गोद में गिरे। अर्जुन ने संकल्प किया और महाकवि के निर्देशन में प्रवीणता से तीर चलाया। तीर ने जयद्रथ के मौन आत्मा को धड़ से अलग कर दिया। वह सीधा अपने पिता की गोद में गिरा, जिसके परिणाम स्वरूप उसकी मृत्यु का नतीजा दिखाया। इस प्रकार अर्जुन ने न केवल अपनी प्रतिज्ञा पूरी की, बल्कि दुर्योधन और कौरवों को भी एक अद्भुत सबक सिखाया।